नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। साल 2021 जा रहा है, साल 2022 आ रहा है। 2022 के आने और 2021 के जाने से पहले क्विक रिवीजन 2021 का इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। यह वो साल था जो कुछ लोगों के सपने ले गया और कुछ लोगों के अपने ले गया। बहुत दर्द, पीड़ा, दुख इस साल ने लोगों को दिया। घोर विषमताएं और असमानताएं इस साल में हमें दिखी। लोगों की आर्थिक विषमताओं से लेकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विषमताओं को भी आपने यहाँ फेस किया होगा। लेकिन इस साल में एक जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो ये रही, 16 जनवरी को पहला टीका लगाया गया और 21 अक्टूबर को 100वां करोड़ वैक्सीन टीका भारत में लगाया गया, जो इस कोविड महामारी पे विजय पाने के लिए काफी हद तक सफल रहेगा और सफल है। खैर, कोविड की जो तीसरी लहर आने वाली है उसने भी अपनी दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच 2021 की घटनाओं का एक क्विक रिवीजन करते हैं। देश विदेश में, दुनिया भर में 2021 में कौन सी अविस्मरणीय और आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो इसके लिए सबसे पहले अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हिंसा 6 जनवरी को हुई। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर न केवल हिंसा हुई बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का शर्म से सिर झुक गया। इस घटना को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। कैपिटल हिल पर सत्ता के लिए ऐसी लड़ाई हुई थी जिसने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम आने के बाद कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। भारत में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हिंसा हुई। केंद्र सरकार ने 3 कृषि के कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर मार्च निकाला और इसके दौरान कई जगह हिंसा हुई। बड़ी संख्या में किसान लाल किले तक पहुंचे और वहां धार्मिक ध्वज लहराया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बाइडेन के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रूप में शपथ ली। यहां डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में करारी हार मिली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार को आसानी से नहीं माना और इस पे धांधलीबाजी का आरोप लगाया। 24 फरवरी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ। एक तरफ जहां सरदार पटेल के नाम पर बड़ी प्रतिमाएं बनाई जा रही थी, वहीं मोटेरा के स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का हिस्सा होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति ने भूमि पूजन किया। स्टेडियम के निर्माण पर करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आई और यह 63 एकड़ में फैला है, जो कि ओलंपिक साइज के 32 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा और इस ग्लेशियर के फटने से 170 लोगों के बह जाने की आशंका बताई। इस घटना ने 2013 के केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा कर दी और शाम तक निकाले जाने वाले शवों का आंकड़ा और बढ़ता चला गया। इसकी वजह से ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया। अप्रैल 4 को बहुत महत्वपूर्ण घटना भारत के इतिहास में हुई। बीजापुर सुकमा मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 भारतीय जवान शहीद हो गए। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों ने बीजापुर, सुकमा, कांकेर में 300 नक्सली कैंप की सूचना दी थी, जिसको लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान यह मुठभेड़ हुई। 1 मई को आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। और एक महत्वपूर्ण घटना, 30 अप्रैल को वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हुआ। देश के जाने माने टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का 30 अप्रैल को निधन हो गया। ये कोरोना पॉजिटिव थे और कई दिनों से इनका इलाज चल रहा था। रोहित का जन्म 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 साल पूरे किए और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। 2 मई को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और इसमें सबसे चौंकाने वाला नतीजा पश्चिम बंगाल का था, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उन्होंने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों में से 215 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया और इस साल का सबसे चर्चित डायलॉग खेला होबे इसी चुनाव से सामने आया। 18 जून 2021 को फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन हो गया। 18 जून को देश के लिए एक बड़ी बुरी खबर आई। इसमें मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। निधन से कुछ दिन पहले ही वे कोरोना से ठीक हुए थे, लेकिन उनके शरीर के अंग ढंग से काम नहीं कर रहे थे। पीजीआई चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।
30 जून को एक और घटना ऐसी हुई जो भारतीय समाज में महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं के अस्तित्व को सीधा इंगित कर रही थी। मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन हो गया। 30 तारीख को मंदिरा बेदी के पति का जैसे ही निधन हुआ, मंदिरा बेदी ने सारी रस्में निभाई। इस पर उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और भारतीय समाज की दोहरी मानसिकता और मापदंडों को भी देखना पड़ा। 19 जुलाई को एक विशिष्ट घटना जिसमें अश्लील फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई के क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और राज कुंद्रा को ये अश्लील फिल्में एक ऐप पर रिलीज करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद चमत्कार दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक के शानदार प्रदर्शन के लिए भारत की इस हॉकी टीम को जरूर याद किया जाएगा और टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में कुल 7 मेडल आए। अगस्त के पहले हफ्ते में ही अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया था। कंधार जैसे प्रांत से तालिबान ने कब्जा करना शुरू कर दिया और 15 अगस्त को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। 3 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण घटना लखीमपुर खीरी कांड हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तिकुनिया गांव में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस घटना में 7 किसान, 1 पत्रकार और 3 लोगों की मौत हो गई। सितंबर 20 चरणजीत सिंह चन्नी बने पंजाब के मुख्यमंत्री। पेंडोरा पेपर लीक अक्टूबर 4 को बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। इस साल दुनिया को उस समय बड़ा झटका लगा जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कंसोर्शियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट और विश्व भर की मीडिया संस्थानों पेंडोरा पेपर का खुलासा किया। इसमें कई भारतीय और विदेशी अमीरों के गुप्त लेन देन को लेकर अहम खुलासे किए गए। 29 नवंबर 2021 पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ नियुक्त किए गए। ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी खबर थी। पराग अग्रवाल ने ट्विटर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया, जो पिछले करीब 1 दशक से कंपनी से जुड़े हुए हैं। पराग अग्रवाल को अक्टूबर 2017 में ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। 19 नवंबर को महत्वपूर्ण घटना, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जिस पर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इन काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने देश के नाम अपने संदेश में कहा कि ये किसान हित के रूप में लाए गए थे, लेकिन शायद सरकार किसानों को अपनी बात समझाने में असमर्थ रही। 8 दिसंबर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ। 8 दिसंबर को पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 VM तमिलनाडु के कुन्नूर पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी 14 लोगों की मृत्यु हुई। 13 दिसंबर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर उद्घाटन हुआ। इसकी आधार 2019 को रखी गई थी। और 13 दिसंबर हरनाज कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। भारत के लिए बड़ा दिन था, बड़ी खुशखबरी लेकर आया जब देश की बेटी हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम कर लिया। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 साल में लारा दत्ता ने ये खिताब जीता था।